ये है जहां न्यूज। तो हम इस मार्केट को मॉडल मार्केट को माशाल्लाह मैंने 1-2 माह में जो 10 साल के मसाइल थे 2 माह में हल किए। फंड हम खुद कलेक्ट नहीं करेंगे, किसी ताजिर की हेल्प करनी है, किसी का कोई लॉस हो जाता है, किसी के नागहानी कोई डेथ हो जाती है किसी की, तो हम उसकी हेल्प कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहां न्यूज़ के साथ मैं हूं वकार ज़ैदी। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के पोश इलाका सेटेलाइट टाउन की कमर्शियल मार्केट में और कमर्शियल मार्केट ना सिर्फ वक्त के साथ साथ जिद्दत इख्तियार की है, रावलपिंडी समेत इसका जुड़वां शहर इस्लामाबाद और जो मज़ाफ़ाती इलाकों से बड़ी तादाद में रोज़ाना ख़रीदारों की यहाँ मौजूद होती है, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया से लेकर शादी ब्याह में इस्तेमाल होने वाले मलबूसात की ख़रीदारी के लिए कमर्शियल मार्केट को तरजीह देती है। जिद्दत की बात की जाए तो कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में एक ख़ास मकाम हासिल कर चुकी है। यहाँ ना सिर्फ अशिया खुर्दोनोश और रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशिया है वो फ़रोख्त हो रही है, बल्कि यहाँ मुख्तलिफ़ इदारों के तालीमी इदारों के बैंकों से लेकर दफातर कायम हैं। इसी वजह से ये बड़ा मरकज़ी मकाम तक जा पहुँची है। आज हम यहाँ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान हमदर्द ताजिर ग्रुप के सदर मलिक सोहेल अवान साहब के पास, और हम यहाँ ये जानना चाहेंगे कमर्शियल मार्केट में तकरीबन 11 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, इस ताख़ीर की वजूहात क्या हैं, इलेक्शन क्यों जो अपना मुकर्ररा जो वक्त है उससे ताख़ीर का शिकार हुए, और इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस इलेक्शन में कितने उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, इनके मद्दे मुकाबिल कौन है। यहाँ ये बात काबिल तवज्जो है कि इस टाइम जो इनका मुकाबला जिस ग्रुप से है वो ना सिर्फ 11 सालों से बरसरे इक़्तिदार रहा, बल्कि 11 सालों से कबल भी उसी ग्रुप ने यहाँ का मैदान मारे रखा। यकीनन मुकाबला सख्त है, लेकिन यहाँ इस बार हमने एक तब्दीली की जो गूंज है वो महसूस की। कमर्शियल मार्केट ना सिर्फ गुंजान आबाद इलाके की गुंजान आबाद मार्केट है, बल्कि अब इसने 500 से 800 और 800 से 1000 बढ़ते बढ़ते तकरीबन कोई 1700 से ज़ायद वोटर्स पर जो मुश्तमिल ये अंजुमन ताजरान का इलेक्शन यहाँ होने जा रहा है, जो कि 13 फरवरी 2025 को मुनक्कद होगा। यकीनन बाज़ारों की सियासत में ये 1700 से ज़ायद जो वोटर्स हैं, ये बड़ी एक बहुत बड़ा बाज़ार करार दिया जा रहा है। इसी वजह से ना सिर्फ मुख्तलिफ़ सियासी और मजहबी जमातें उनकी निगाहें इस बाज़ार के इलेक्शन पे हैं, उसी तरह ताजरों की जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान जो हैं, मुख्तलिफ़ जो धड़े हैं इसके, उनकी भी पूरी की पूरी तवज्जो इस टाइम कमर्शियल मार्केट के इलेक्शन की जानिब मरकूज़ हो चुकी है। तमाम उम्मीदवार अपने दावे कर रहे हैं। अब हमने देखना ये है कि यहाँ के जो वोटर्स हैं वो किस उम्मीदवार के हक़ में फ़ैसला करते हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि ये जो इस अरसे में तजावीज़ात से लेकर मुख्तलिफ़ महकमों का शिकार यहाँ के जो ताजिर हैं, वो यकीनन अपने मसाइल के हल के लिए अपने ही बरसरे इक़्तिदार ग्रुपों से रब्ता करते रहे हैं, लेकिन हमने महसूस किया कि ताजिर वो जो नज़रअंदाज़ी का जो अंसर था उसको महसूस करते हुए अब ख़ुद भी तब्दीली के ख्वाह हैं। तो मैं साथ साथ तारुफ़ भी करवाता रहूँगा अपने जो हमारे मेहमान हैं आज के इस प्रोग्राम के, मलिक सोहेल अवान साहब, उनका भी तारुफ़ करवाऊँ। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? यकीनन आपका जो मुकाबला है
वो एक उस ग्रुप के साथ है जो मुसलसल मैदान में इस ताजरों की सियासत में इन रहा है। अब देखना ही सख्त भी ये मुकाबला यकीनन सख्त है, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि यहाँ जो हम मुख्तलिफ ताजरों से मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जो बटे हुए आपके जो वोटर्स हैं उनसे हमने रब्ता किया तो वो ख़ुद भी तब्दीली के ख्वाह हैं। वो चाहते हैं कि जो हमें नज़रअंदाज किया गया, जो हमसे वादे किए गए, वो उस पर कोई भी काबिल अमल नहीं रहे। पहले तो ये मुझे बताएं कि आप क्यों ताजरों की सियासत पे आए? लोग मकामी सियासत को और फिर उसके बाद असम्बलियों में जाना चाहते हैं। ताजरों की सियासत ज़रा सख्त काम है क्योंकि बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं, ये टाइम की भी और अपने मामलात की भी बड़ी कदर करने वाले लोग हैं। तो ये आपके लिए कोई प्रेशर नहीं है? आपने ये इंतखाब क्यों किया? वकार भाई, एक्चुअली बात ये सियासत की नहीं है। मैं शुरू से स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो मुझे शुरू से शौक़ था। मैं करता रहा हूँ वक्तन फ़वक्ता दयाल सिंह कॉलेज लाहौर से, वहाँ भी मैं बहुत एक्टिव रहा हूँ 88 से 92 तक। उसके बाद मैं MBA करने के लिए यहाँ पे रावलपिंडी आया। तो मुझे याद है अच्छी तरह, मैं यहाँ पे हॉस्टल में रहा करता था 6 रोड पे। तो हम शाम को काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे चाय पीने आते थे, रिफ्रेशमेंट सेंटर है यहाँ पे जी। तो चाय के लिए आते थे तो हम देखा करते, तो ये बड़ी खूबसूरत मार्केट है। यहाँ पे पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी होती थी, ट्रिप्स की मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स आया करते थे इस मार्केट को घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। आप बिलीव करें कि मैंने यहाँ पे कश्मीर का भी कस्टमर देखा है, इस्लामाबाद का कस्टमर देखा है, बैरिया टाउन का कस्टमर देखा है, लेकिन अब वो सिलसिला नहीं रहा। बिल्कुल सही। अब ये है कि ये 11 साल हो गए हैं मार्केट के इलेक्शन नहीं हुए। इसमें सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ है ये ताजर बिरादरी का, एक तो इनका कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल मार्केट खंडर मार चुकी है। उसकी ख़ास वजह है कि यहाँ पे कोई यूनियन मौजूद नहीं है। गुज़श्ता 11 साल से कोई बंदा एक्टिव नहीं है जो ताजरों के मसाइल को हल कर सके, उनकी बात सुने या उनकी कोई अपना क्या नाम है, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई इस तरह के मामलात होते हैं तो यूनियन की कोई एक्टिविटी यहाँ पे नहीं है। तो ये देख के अब मैं, चूँकि मैं तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, आपने सवाल किया कि मैं इसमें क्यों, आपने कह दिया कि मैं कॉलेज दौर से आता रहा हूँ, तो यकीनन आपकी नज़र में ये कमर्शियल मार्केट थी। जी ऐसे ही है। तो वो इस तरह है कि ये जहाँ तक मेरे शौक़ की बात है, मुझे ना अल्लाह ताला की तरफ से बस एक कोई शौक़ है या यूँ समझे कि बस हुनर है मेरे अंदर कि मैं ना लोगों की खिदमत करना जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह, और हमेशा से मैं करता भी रहा हूँ। मैंने वकार भाई आज तक ये नहीं देखा कि मुझे फ़ोन कौन कर रहा है, सदकाबाद से कर रहा है, ढोक कबे से कर रहा है। अब भी कोई मसला उनका हो तो मैं 5 मिनट में उनका मसला हल करता हूँ। और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, मुझे अल्लाह ताला ने इस शहर में इज़्ज़त भी दी है और मेरे अंदर गट्स भी हैं। ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है और मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। जहाँ तक ये है ना कि मुझे यहाँ पे कमर्शियल मार्केट बनने का बिल्कुल सदर बनने का कोई शौक़ नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने वैसे भी बहुत इज़्ज़त दी हुई है। मेरे एक भाई हैं, एक्चुअली उन्होंने मुझे मना किया था कि आप ना इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करनी कमर्शियल मार्केट से, आपने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। लेकिन जब मैंने ये मसाइल देखे, अब पिछले दिनों एक हड़ताल की कॉल आई तो 3 दिन दुकानें बंद कर दी गई। अब मैंने सोचा कि एक फ़र्द वाहिद आदमी है, वो आपके मार्केट के जो ताजर हैं उनसे मशवरा किए बगैर आप ये डिसीजन करते हैं और 3 दिन के लिए आप हड़ताल पे चले जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो उसको देखते हुए ना मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब स्टेप उठाना चाहिए कि 11 साल से ये लोग ना तो एक्टिव हैं ना काम करते हैं, ताजरों के मसाइल हैं। इस चीज़ को देखते हुए मैं एक्टिव हुआ और माशाल्लाह मैंने 1-2 माह में जो 10 साल के मसाइल थे 2 माह में हल किए। मैंने तरक्याती काम करवाया, लाइटें नहीं लगवाई, पैच वर्क कराया, आगे पीछे सारी कमर्शियल मार्केट का लाइटें चेंज कराई, बेमानाबाद से लेकर चमन आइसक्रीम तक नई लाइटें इंस्टॉल करी सारी। तो कहने का मकसद ये फिल्ट्रेशन प्लांट 3-4 साल से बंद था। तो मुझे दोस्तों ने कहा कि मसाब इसको बहाल करा दें किसी तरीके से। वकार भाई आप यकीन करें कि 2 दिन में बहाल हुआ है। अब ये नहीं है कि मैं कोई जाकर कोई मीटिंग करता रहा हूँ MD के साथ या कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। मैंने उनको फ़ोन पे रिक्वेस्ट की कि ये तो हमारा एक मसला है तो इसको आप बहाल कर दें। उन्होंने 2 दिन में बहाल कर दिया।
तो कहने का मकसद यह है कि यहाँ पे 11 साल से कोई बंदा ही नहीं है जो मार्केट की खिदमत कर सके। अच्छा मलिक साहब, आपने कहा कि यहाँ ताजरों के मसाइल हैं, मसाइल हर फर्द की होती हैं। जी। ये बताएं, आप भी यकीनन इधर ताजरों के साथ मुंसलिक रहे इस पूरे अरसे में, सबसे दरपेश जो मसला है उनको, वो क्या मसला क्या है? सर जी, मैं इसमें मैं आपको कभी कभी हम समझते हैं कि जी जो सदर होता है ना उस अंजुमन ताजरान का, उसने ही मसला हल करना होता है, जबकि ये बहरहाल उसका मसला किसी और इदारे ने हल करना होता है। आप क्या समझती हैं कि कौन से ऐसे दरपेश मसले? मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, इसमें आप इसको कैटेगरी कर लें ना, कैटेगरिकली इनको अगर सेपरेट कर लें। एक मसला तो ये होता है कि दुकानदारों को इतने मसाइल होते कोई नहीं है। यही है, किसी का झगड़ा हो गया, किसी का पेमेंट का इशू है, किसी का कोई वापडा का इशू है, तो या टैक्स है या लेबर टैक्स है, ये मसाइल हैं ज़्यादा। लेकिन उससे हट के बीइंग ट्रेडर प्रेसिडेंट, मुझे तो ये सोचना चाहिए कि इस कमर्शियल मार्केट में जो ताजिर आज से 15-20 साल को 20,000 पर डे कमा रहा था, अब तो 2,000 रुपये नहीं कमा रहा। मैं तो उस नजरिए पे जा रहा हूँ कि वो उस बिजनेस जो है, कारोबार जो है, उसकी क्या बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये है कि देखें, इसमें ना हमारे जो ये यूनियन है, इन्होंने बिल्कुल मैं आपको क्या बताऊं, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा तो फिर वो अच्छा नहीं है। मैं क्रिटिसाइज़ किसी को नहीं करता। अब सपोज मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे अगर फ़र्ज़ किया कोई लेबर करूँ, केबल किसी ने तार यहाँ पे इंस्टॉल करनी है, बिछानी है, तो वो देखिए आप जाएं खंभों पे, इलेक्ट्रिक पोस्ट पे, उन्होंने वो सारा सिस्टम लगाया हुआ है, पूछे हैं तारों के। जी बिल्कुल। अब वो हमारी यूनियन के पूछे बगैर तो हो नहीं सकता, वापडा से पूछे भी नहीं हो सकता, उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो मकसद यही है, जो भी दिल कर रहा है वो कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। अच्छा मलिक साहब, हमने देखा कि हर बाजार में जो तजावीज़ात का जो मसला है, बहरहाल वो बदस्तूर रहा है, ख़त्म भी किया जाता है, फिर दोबारा आता है, लेकिन अभी वज़ीर आला पंजाब ने बड़े सख्त इक़दाम किए पूरे पंजाब में, और यकीनन वो काबिल सताइश भी हैं। लोगों को चलने फिरने के साथ साथ ट्रैवलिंग की, बाकायदा गाड़ियों की मूवमेंट की जगह मिल गई है। ऐसी बात है, ऐसी बात। लेकिन इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है कि ये हमेशा ताजिर खुद लगवाते हैं, इसमें जो उनकी अंजुमनें होती हैं वो मुतहरिक होती हैं, वो अपना हिस्सा भी लेती हैं। क्या ऐसी बात है? क्या आप पे भी कोई ऐसा कोई इल्ज़ाम लगा? वकार भाई, मेरी तो तारीख यहाँ पे मैंने रकम की है इस पिंडी शहर में। आप तो बाजार की बात करते हैं, कोई पिंडी में ऐसी आपको कोई मिसाल मेरी तो नहीं मिलेगी। नहीं, मैं आपकी नहीं, मैं ओवरऑल जो ग्रुप होता है ना, जो बरसर इक़्तिदार होता है, बिल्कुल इक़्तिदार ग्रुप है। देखिए, सुनते हैं हम लोगों से, सुनते हैं कि इस तरह के इशू होंगे, लेकिन ये है चूँकि मैं उनके साथ होता कोई नहीं। बहरहाल ये मेरे ख्याल में ये सिस्टम चलता है बगैर किसी उसके लेन देन के, तो चलता कोई नहीं है, ये तो बड़ी कन्फर्म बात है। अब सपोज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक जन्नत मार रोड है, तो किसी ने कोई पाइप लाइन बिछाई या केबल बिछाई, तो देखिए ये रोड मुझे याद पड़ता है को 8-10 करोड़ रुपए की बनाई गई थी। अब उसको कट कर दिया गया। जी बिल्कुल। अब वो 8 साल से उसका पैच वर्क नहीं हुआ। जबकि रूल ये है कि वो एनओसी लेते हैं आप टीएमए से, जिन्होंने रोड बनाई है वो आपको एनओसी देंगे कि आप बिछा रहे हैं तो इसको ठीक करके देंगे। वो नहीं किया किसी को। तो यही तो करप्शन है जिसको मैं पकड़ना चाह रहा हूँ कि इस तरह के मसाइल नहीं होने चाहिए कि ये जो अदारे इन्वॉल्व हैं करप्शन में, एक तो उनका सद्देबाब किया जाए किसी तरीके से कि ये इसको रोका जा सके। जहाँ तक आपने तजावुज़ात की बात की, देखिए ये तो सीएम पंजाब का आर्डर है और वक्तन फ़ौक़न जो भी गवर्नमेंट आती है ये ऑपरेशन कराती रहती है। ये हमने कई ऑपरेशन देखे। अब जहाँ तक ये है एनक्रोचमेंट में, ये गरीब लोग हैं, अब इनको आपने यहाँ पे घुसा दिया इस मार्केट में, ये खुद तो नहीं आए, आपने इजाज़त दी, ये तो हमारी यूनियन की नायल ही है। अब वो फर्ज के मार्केट में आ चुके हैं, तो अब ये भी इशू है कि वो कहाँ जाए। तो हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि ये सीएम साहब का जो ये बनाया है उन्होंने, ये बड़ा अच्छा है, मैं तो इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। मार्केट को खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन इनके लिए भी कोई ना कोई ऐसा कोई रोजगार का कोई जो है ना मुतबादिल दिया जाए। अब हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा कि अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, तो हम इस मार्केट को मॉडल मार्केट बनाएंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं अक्सर मैं जाता हूँ कैंपेन पे, तो मैं लोगों से कमिटमेंट करता हूँ कि इस मार्केट को मैं ऐसी मार्केट बनाऊंगा अल्लाह के फजल से और करम से कि आपको लाहौर में ऐसी मार्केट नज़र नहीं आएगी, कराची में नज़र नहीं आएगी। इसको मॉडल मार्केट बनाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि ये मार्केट 24 आवर खुली रहे। अच्छा ठीक, 24 आवर। वो लोग जो बेघर हो गए या हो चुके हैं या होंगे,
उनके लिए भी कोई रास्ता तलाश किया जाए कि वो रात के वक्त इसकी कैंपेन की जाए पूरे पिंडी में कि ये मार्केट सारी रात खुली रहती है, तो लोग रात को भी आके यहाँ पे शॉपिंग करें, तो ये लोग अपना रोजगार यानी कि सेकंड टाइम हाँ ये वो वाला काम शुरू हो इसकी जाए। लाइटिंग का सिस्टम अब प्रॉपर कराएंगे तो हर उम्मीदवार अपने ग्रुप के साथ मुख्तलिफ नारे लेके आता है, जी, जी। आपका नारा क्या है? हमारा मोटो तो ये है, इस मार्केट को खूबसूरत बनाना है और रोजगार बढ़ाना है। रोजगार बनाना। बिल्कुल मेरा टारगेट ये है कि ताजिर जो है ना, जो आज 10,000 कमा रहा है, अल्लाह ताला के हुक्म से हम ऐसे स्टेप उठाएंगे कि वो 20,000 ये मॉडर्न बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, जी, जी। इसके लिए क्या इकदाम आपकी तरफ से? जी देखिए, मैं गवर्नमेंट से हेल्प लूँगा इंशाल्लाह। सीएम साहब कर भी रही हैं काफ़ी, तो इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट से हेल्प लेंगे। हमारी कोशिश है कि इस पूरी कमर्शियल मार्केट की रोड्स या तो नहीं बन जाए या इस पे प्रॉपर टेक्सटाइल का काम हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स का सिस्टम है, खंबे लगे हुए हैं, ये सारे ये हम ख़त्म कराएंगे, इनको अंडरग्राउंड कराएंगे, ये हमारा टारगेट है। इसमें खूबसूरत बेंचेस होने चाहिए। पीएचए की हेल्प लेंगे कि इस मार्केट में कोई गमले रखें, जो हमारी वेकेंट स्पेसेस पड़ी हुई हैं आगे पीछे, इसको खूबसूरत बनाएं। बुजुर्ग शहरी आते हैं यहाँ पे, बैठने की जगह नहीं, तो चल फिर नहीं सकते, तो एक प्रॉपर बैठने का कोई सिस्टम होना चाहिए। अच्छा। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी हमारा कस्टमर आया, चाहे कश्मीर से आया, कहीं से भी आया, तो उसको हम ना प्रॉपर फिल्ट्रेशन वाला पानी मुहैया कर सकें, ये हमारा टारगेट है। तो इस तरह के हमारा वो सोचा हुआ है। लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट्स की कमी है, ये हम पूरी की पूरी इनको रिप्लेस करेंगे, सारे सिस्टम नया करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक तो ये होगा तो इंशाल्लाह हम इसकी कैंपेन चलाएंगे सोशल मीडिया से। मैं अपना एक नेटवर्क बनाना चाह रहा हूँ ताकि हम इस मार्केट को हाईलाइट करें इंटरनेशनल लेवल तक। हमारा कस्टमर बाहर से भी है, जब भी पाकिस्तान पिंडी में है, इस्लामाबाद में है, तो वो ट्रिप जो सिलसिला रुक चुका है, बाकायदा विजिट करवाया जाए कि ये हमारा बाजार है, ये हमारा बाजार है। हम उनको इनवाइट करेंगे, आप आएँ, यहाँ पे घूमें फिरें और यहाँ से शॉपिंग करें। दूसरी बात है कि वक्तन फ़वक्तन हम इस तरह के कोई इवेंट भी करेंगे ताकि यहाँ पे कॉलेज स्कूल के बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, वो यहाँ पे एंजॉय भी करें और शॉपिंग भी करें। जहाँ तक ये वकार भाई, ये मेरी ये जो मैंने सारी तफसील आपको बताई है, मुझे अल्लाह ताला पे कभी यकीन है और मुझे उम्मीद है कि मैं इस टारगेट को अचीव कर लूँगा। अल्लाह के हुक्म से ज़रूर करूँगा और करके दिखाऊँगा। और मैं ताजरों से कमिटमेंट करता हूँ कि अगर मैं ये ना कर सका तो नेक्स्ट टाइम मैं आपसे वोट लेने नहीं आऊँगा। जी मलक सोहेल साहब, ये मुझे बताइएगा कि बाज़ बाज़ारों में अंजुमन ताजरान ने कुछ फ़ंड भी रखी होती हैं, वो फंड रेजिंग करती हैं ताजरों के मसाइल के हल के लिए। ताजरों के मसाइल के लिए तो हर बंदे ही कर रहा होता है, लेकिन आप ये देखें हर दुकान पे कई वर्कर्स भी काम कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी उनके लिए भी कुछ सोचा है? और दूसरा ये बताइएगा, क्या आप भी फंड रेजिंग के हवाले से कुछ काम करना चाहते हैं? जहाँ तक ये चंदे का आपने सवाल किया, मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने ट्रेडर्स के पास, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि सिर्फ आपका मसला नहीं है कमर्शियल मार्केट में। मेरे जो टीचर हैं, मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे एक नसीहत की है कि मल साहब, हमने खिदमत करनी है गरीब लोगों की, चाहे वो कश्मीर का हो चाहे KPK का हो, इससे कोई इशू नहीं है। हमारा वोट लेने से कोई वो गर्ज नहीं है, हमने लोगों की खिदमत करनी है, गरीबों की खिदमत करनी है। तो इस सिलसिले में मैं बार बार शॉप पे जाता हूँ कि आप अपने वर्कर्स के, अगर कोई पेरेंट्स का मसला है, कोई इलाज मुआवजा का मसला है, खानदान उनके साथ बिल्कुल क्या है, तो हम चाहते हैं कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दे सकें, उनका इलाज मुआवजा फ्री करा सकें। टेस्ट होते हैं 20-20 हज़ार CT स्कैन, MRI हम फ्री करवाते हैं। अच्छा, बड़ी बात है, ये मेन इशू है टेस्टों का। प्लस ये दिल का ऑपरेशन है, गुर्दे का ऑपरेशन है, तो इसलिए ये हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी है, यहाँ पे जो फ्री इलाज होता है, यहाँ पे कार्डियोलॉजी है, वहाँ से फ्री इलाज करवाते हैं। तो ये चूँकि हमारे पास एक है सोर्स, तो हम इसको मैनेज कर लेते हैं। प्लस ये है, जहाँ तक चंदे की बात है, तो चंदा तो हम डेफिनेट कलेक्ट करेंगे। हम एक कंपनी हायर करेंगे शफाफियत के लिए, ठीक है, ताकि हमारे ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम ना लग सके। सही। हम एक कंपनी हायर करेंगे जो हर शॉप से वहाँ से फ़ंड रेजिंग करेगी। वो फ़ंड इकट्ठा होने के बाद हम उसको देंगे। हमारी एक कमर्शियल मार्केट की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। जी बिल्कुल ठीक। ये फ़ंड जो है टोटली वो हम उनके सपोर्ट करेंगे। तो जब वक्त ज़रूरत हमें चाहिए होगा, हम उनको एक एप्लीकेशन देंगे और वो हम उनसे रिलीज़ करके, किसी ताजिर की हेल्प करनी है, किसी का कोई लॉस हो जाता है,
सही। किसी के नाक घाने कोई डेथ हो जाती है किसी की, तो हम उसकी हेल्प कर सकें। तो ये हमने एक फिजिबिलिटी बनाई हुई है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसको मैनेज कर लेंगे। क्या ये पहले भी होती रही है? सर नहीं, 11 साल इससे पहले तो मुझे याद है शुरू में ना एक दफ़ा गार्ड वगैरह रखे गए। जी जी। तो मेरे ख्याल में 1 महीना उन्होंने बेचारों ने काम किया, तो बाद में उनको तनख्वाहें नहीं मिली। अच्छा। तो बस वो कोई मैनेज नहीं कर पाए, तो इंशाल्लाह हमने एक कंपनी हायर करके इसको मैनेज करना है। जी बिल्कुल। फंड हम खुद कलेक्ट नहीं करेंगे, वो कंपनी उसको कलेक्ट करेगी। ठीक है। और वो कलेक्शन के बाद वो फंड हम देंगे इलेक्शन कमीशन और एग्जीक्यूटिव कमेटी को। ठीक है। वो उनके सुपुर्द होगा। हमें जो चीज़ चाहिए होगी हम उनको एप्लीकेशन देंगे, वहाँ से जो ज़रूरत होगी हम उससे ले लेंगे, और फिर जहाँ पे खर्च होगा उसका सबूत भी देंगे कि हमने यहाँ पे खर्च किया है। और ये अच्छा मलिक साहब, अभी आपने क्योंकि एक सिक्योरिटी की भी बात की, मेरा वैसे भी सवाल यही था कि हर इदारे में अब तो घर घर भी एक जो कहते हैं ना कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद से इक़दाम करें। बाज़ार के लिए भी आपने कोई ऐसा कोई प्लान रखा हुआ है कि ये जो पूरा ओवरऑल जो कमर्शियल मार्केट है इसमें कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई ऐसा मामला हो जाए कि उसकी भी सिक्योरिटी आपकी जानिब से हो? जी वकार भाई, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आपका, जो मेरी नज़र में इस कमर्शियल मार्केट को जो गिरदोनवाह का एरिया, यहाँ पे पर्स स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एक एग्जिट पॉइंट बहुत ज़्यादा है इस एरिया के, ख़ास तौर पे जो न्यू टाउन थाने की हदूद है, यहाँ से पर्स स्नैचिंग होती है। इसके अलावा मोबाइल स्नैचिंग होती है, टिकटियाँ भी होती हैं। तो इसके लिए हमने एक मेकनिज़म बना के रखा हुआ है अपने पास। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इस तरह है कि इसके जो एंट्री पॉइंट है कमर्शियल मार्केट, यहाँ पे हम बाकायदा चेक एंड बैलेंस रखेंगे। वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी का एक निज़ाम होगा, लोग आएंगे, उनकी गाड़ियों के नंबर, उनके मोटरसाइकिलों के नंबर वहाँ पे पहले नोट होंगे, वो गाड़ी इंटर होगी तो किसी जगह पे जाएगी, उसके पार्ट होगा, वहाँ से एग्जिट कर जाएगी। तो इस मार्केट को, पूरी मार्केट को हमने पार्ट ऑफ करना है। अच्छा, कंप्लीट। तो यहाँ पे हम कैमरे नस्ब करवाएंगे पूरी कमर्शियल मार्केट में, और सिक्योरिटी गार्ड का निज़ाम ये मुतारफ़ कराएंगे। मलिक साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि ये आपके जो इलेक्शन होना है, जी। अमूमन ये वैसे तो अंजुमन ताजरान के गैर जमाती इलेक्शन होते हैं, जी। आपको भी किसी सियासी जमात की सपोर्ट है? मेरे जो मुखालिफ हैं वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। जब से मैंने ये सोचा कि हमने ये कमर्शियल मार्केट में इलेक्शन लड़ना है, तो मेरे आप भी शायद जानते हैं, चाहे दौर PTI का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, मेरे कज़न सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, चाहे PTI हो, नून लीग हो, या पीपल्स पार्टी या PTI की गवर्नमेंट हो, तो मुझे अल्लाह ताला ने हर दौर में इज़्ज़त दी है। मेरी रूट्स हैं, मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं लोगों के साथ, वो मेरा इज़्ज़त एहतराम करते हैं। मैं जो भी उनको कोई बताता हूँ काम, मेरे काम रुकते नहीं हैं, काम मेरे हो जाते हैं। अब जहाँ तक ये है कि मैं तो शुरू में स्टार्ट में PSF में रहा हूँ स्टूडेंट दौर में, तो मेरी वापसी तो इस पार्टी से रही है। लेकिन अब आप नून लीग में नहीं, यहाँ पे मैं जब से पिंडी में आया हूँ तो मेरी एक शख्स के साथ वापसगी है। मेरे वो भाई हैं, वो सियासत में कहते हैं ना, या बाप एक होता है या आपका लीडर एक होता है। बिल्कुल। तो मेरी ताल्लुक तो सब पूरे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं पिंडी में, मेरा सबके साथ भाइयों जैसा ताल्लुक है। लेकिन मैं लीडर एक बंदे को ही मानता हूँ, वो दुनिया जानती है। मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं, उनको पता है कि मेरा एक ही भाई है, मैं उसके पीछे खड़ा हूं। वो जाते हैं PTI में जाएंगे, मैं PTI में चला जाऊंगा। वो नून लीग में जाएंगे, मैं नून लीग में हूँ। किसी जमात में वो आज़ाद लड़ेंगे, मैं उनके साथ आज़ाद हूँ। तो ये एक मेरी ज़ाती वापसी है उनके साथ। तो इंशाल्लाह वो अरसा कोई 10-12 साल से कायम है, तो इंशाल्लाह कायम रहेगी। लास्ट इलेक्शन 2014 को हुए, जी। अब 2025 आ गया है, कोई तब्दीली महसूस की वोटरों में और जो आपके सपोर्टर्स हैं बिलखसूस? और दूसरा ये कि क्या कोई आपके दोस्त बिछड़ गए हों, कोई नए आ गए हों, कोई ख़ास? ये मेरी माशाल्लाह 54 साल उम्र है। मेरी ये ज़िंदगी में मेरा कोई दोस्त मेरे से आज तक कोई जुदा नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, स्टूडेंट दौर से लेकर अब तक। सही। सिवाय एक बंदे को किसी बस को मसला था, कोई कर्ज दिया किसी को, तो उसकी वजह से चलो हो गया, वरना ना कोई ऐसा शख्स नहीं है जो पहले मेरे साथ था आज मेरा मुखालिफ है। ये कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी बात है, मैंने हमेशा मोहब्बत बांटी है, प्यार बांटा है, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। इस इलेक्शन में सिर्फ फ़र्क ये है, पिछले इलेक्शन में चंद पॉइंटों से हार गया था, इस इलेक्शन में ये एक चेंज आई है कि लोग ओपन हो गए हैं। जी। अब जो मेरे सपोर्टर हैं
वो ओपनली मेरे साथ चलते हैं। मैं सिर्फ जस्ट मैं एक मैसेज कन्वे करता हूँ कि आज मेरी रात को मीटिंग है, तो 150-200 बंदा तो मार्केट में बिल्कुल ओपन है, वो अपनी शॉप छोड़ के आ जाते हैं बाहर, मेरे साथ जलसों में जाते हैं, मेरे साथ रैलियों में जाते हैं। तो ये जो प्यार मोहब्बत है ना, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखी है कि ट्रेडर बेसिकली एक ऐसा वोटर है जो अपनी राय आखिरी वक्त तक उसका इजहार नहीं करता। तो इस इलेक्शन में ये है कि ओपनली लोग सामने आ गए हैं और उन्होंने वो बरमला वो लोगों को बताते हैं कि जी हमने इस सब वोट मलिक सुहेल को देना है। ये अल्लाह की बड़ी करमनवाज़ी है। कमर्शियल मार्केट आए तो हमने देखा कि एक माहौल बिल्कुल जिस तरह कौमी का और सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो रहे होते, जनरल इलेक्शन होते, वही माहौल हमने कमर्शियल मार्केट में देखा है। और यानी कि अगर हमें यूँ लगता है कि बड़ा सरमाया लगा चुके हैं आप पोस्टर्स पे और पैनफ्लेक्स पे। भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, जब से इलेक्शन शुरू हुआ है ना, तो यकीन करें मेरा 1000 रुपया खर्च नहीं हुआ। ये लोगों की मोहब्बत है भाइयों की, वो खुद ही पोस्टर बनवा रहे हैं, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, खुद ही मैनेज कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम किस तरीके से मैनेज हो रहा है। कोई फवायद तो नहीं लेंगे? नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये वो मोहब्बत है खाली। मैं अगर आप चूँकि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आपको अपना मंशूर दिखाऊँ तो मेरे मंशूर में एक बात लिखी हुई है कि मैंने जो बंदों की सिलेक्शन की है, हमने बायमी तौर पे देखा, हम 4 स्टेक होल्डर हैं, मेरे भाई हैं जो मेरे साथ हैं इस वक्त। राजा सदमी साहब हैं अलमीद हवेली से, रिजवान सनी साहब हैं, वो अपना ग्रुप छोड़ के हैं सबका यूनियन को, राजा असलम साहब हैं। तो हम 3-4 स्टेक होल्डर हैं। तो वो हमने ये डिसाइड किया है कि हमारा जो ग्रुप है इसमें से किसी बंदे की हमें कोई करप्शन का या कोई गलत मामला का पता चला तो हम उसको फौरी यूनियन से निकाल देंगे। ये तो हमने रखा। ठीक। दूसरा ये अपना वकार भाई, मेरा एक अपना स्टाइल है, मैं करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ ना, मैं खुद खाता हूँ तो ना मैं किसी को खाने की इजाज़त दूँगा। तो ये ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो सारे दोस्त मेरे साथ पुराने ही हैं, कुछ नए हैं, तो वो पहले भी दोस्त, ऐसी बात नहीं है, सियासी इख्तलाफात थे, तो ऐसा चीज़ सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा अल्लाह के हुक्म से। तो ये भी आपने बताया कि कुछ लोग पुराना ग्रुप छोड़ के आए हैं। जी। चलें, ये तो एक अच्छी बात है कि आपको कोई छोड़ के नहीं गया, जो बात आपने मुझे कही। कोई नहीं छोड़ के गया। लोग आए तो आपके लिए दरवाजे खुले। ये नहीं है कि यार वो तो ना इधर के थे ना उधर के थे, आज वो उधर थे, कल यानी कि आने वाले दिन आपके पास आ गए। नहीं, ये इस तरह हुआ है। देखें, वो जो हमारा मुखालिफ ग्रुप है वो अर्सा 11 साल से वो इस कोशिश में था कि किसी तरीके से इलेक्शन ना हो, पोस्टपोन हो। अब भी उन्होंने बड़ी ट्राई की 2 माह से, यानी ये ताखीर हुई है उनकी जानिब से। जी उनकी जानिब से उन्होंने भरपूर कोशिश की किसी तरह इलेक्शन ना हो। अब इस तरह जब हमने ये कंपेन शुरू की कि किसी तरह इलेक्शन हो जाए, तो इसमें बड़ी रुकावटें खड़ी की गई। हमारे सामने उसी ग्रुप के अपने ही 4 बंदे, उन्होंने मुख्तलिफ एप्लीकेशनें दी कि मैं भी प्रेसिडेंट हूँ, मैं भी प्रेसिडेंट। वो सिर्फ इसलिए उन्होंने टैक्टिक्स इस्तेमाल किए कि ये एक बंदा होगा, हम 4 होंगे तो हम अपनी राय देंगे। तो उस राय की वजह से ये डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करते करते हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी कमर्शियल मार्केट, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन और उनकी बॉडी को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतनी तगो-दो के बाद 2 माह 3 माह की कोशिशों के बाद आज हम रिजल्ट पे पहुँचे हैं कि 13 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है। अच्छा। जहाँ तक ये आपने बात की कि वो दूसरे जो छोड़ के आए हैं, उनके छोड़ने की वजह यही थी। देखिए, जब आप डिलीवर नहीं करेंगे कमर्शियल मार्केट में, ताजरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, तो उन्होंने आवाज़ उठाई कि भाईजान आपने मार्केट बंद करवा दिया, आपने किसी पूरी यूनियन से पूछा नहीं, आपको चाहिए था मैं ऑन बोर्ड रखते, तो किसी को ऑन बोर्ड नहीं किया। वो ऑन बोर्ड ना करने की वजह से इनका इख्तलाफ हुआ, तो इन्होंने फिर आवाज़ उठाई, इन्होंने अपने यूनियन के ख़िलाफ़ ये खड़े हो गए। इन्होंने कहा जी आपने गलत किया है, तो हम आपके आइंदा जो मार्केट के फैसले हैं उसमें हमारी कोई शिरकत नहीं होगी। तो इन भाइयों ने हमारे साथ किया है। ये हमाद कुरैशी साहब हुए, तो ये आज भाई हमारे साथ खड़े हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, मार्केट के पुराने लोग हैं और ये खिदमत करना भी जानते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलजुल के अच्छे तरीके से अल्लाह के हुक्म से मार्केट की खिदमत करें। मलिक साहब, आखिरी सवाल ये कि जो आपके ये जो तकरीबन 1700-1800 वोटर्स हैं इस टाइम, ये मुख्तलिफ मेरे ख्याल में ब्लॉक्स में बटे हुए हैं। ये क्या इसको किस अंदाज में दर्जाबंदी की गई है? और ये भी बताइएगा कि 13 तारीख को इलेक्शन है, उसके हवाले से आप अपने वोटर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर, मेरा तो यही पैगाम है कि देखें 14 साल हो गए हैं, आपके हक पर डाका डाला गया इस कमर्शियल में, आपके साथ ज़्यादती हुई हैं, यहाँ पे करप्शन हुई है, आपको मुख्तलिफ टीके लगाए गए हैं। देखें, दुकानदारों की दुकान सील होती है और फिर अगर आप ये डिमांड करें कि अब आपको पैसे देने पड़ेंगे खुलवाने के लिए, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है।
तो इसका मतलब ये है कि हमारा फिर क्या फ़ायदा, अगर हमने पैसे दे के वो काम करवाना है तो फिर हमारा कोई फ़ायदा कोई नहीं है। तो मेरा तमाम जितने भी ताजर भाई हैं उनको मेरा एक पैगाम है कि आप अपना कारोबार का सोचें, अपना डिसीजन खुद करें। अब यहाँ पे एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि मुख्तलिफ सिफारिशें इस्तेमाल की जाती हैं, आगे पीछे से चाचा मामा ताया मरकज़ी ताजरान के वो सदूर हैं वो भी इसमें कोई अप्रोच कर रहे हैं। तो ताजरों को आप सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या फ़ैसला करना है कि जो लोग आपके हक नहीं दिला सके, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सके, तो आपको फैसला करना होगा कि हमने किसी के कहने पे वोट नहीं देना, हमने अपना डिसीजन खुद करना है, हमने अपने कारोबार को देखना है। देखिए हमें मामा चाचा ताया या हमारे दोस्तों ने तो कुछ नहीं देना, तो हमने अपना डिसीजन खुद करना है। आप किसी के दबाव में ना आए, किसी के प्रेशर में ना आए और अपना ज़मीर का फैसला करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है ताजर। जी नाज़रीन, हमदर्द ताजर ग्रुप के मुतफ़िका सदर और मरकज़ी अंजुमन ताजरान कमर्शियल मार्केट के जानिब से मलिक सुहेल साहब की आपने जो बातें हैं वो सुनी हैं, और वाकई आप भी और जो यहाँ के जो हमारे ये जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं मलिक साहब के सपोर्टर्स भी, वोटर्स भी और इस बाज़ार से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके लिए भी कि ये पैगाम सही है, हर इलेक्शन के लिए सही है कि लोग अपना सोचें कौन क्या फ़ायदा दे रहे हैं, कौन इस मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है, कौन उनके घरों के लिए, उनके कारोबार के लिए फ़ायदेमंद है। तो यकीनन ये सोच वाकई हमें दर्जा बदर्जा तरक्की की जानिब गामज़न कर सकेगी। कैमरामैन कमर अब्बास के साथ इजाज़त चाहूँगा। वकार ज़ैदी, जहां न्यूज़।